प्रदेश में इन दिनों कानून का डंडा पूरी तरह से गरजता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है। झांसी से लेकर भदोही और अमरोहा तक पुलिस अपराधियों की या तो लंका लगा रही है या फिर उसे जहन्नुम भेज रही है। झांसी में 3 इनामी आरोपियों का एनकाउंटर, भदोही के औरई में 50-50 हजार के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। एक तरफ मायावती का भाषण, दूसरी ओर बदमाशों का एनकाउंटर। अमरोहा में गौकशी के आरोपी जाकिर का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने बचे खुचे माफियाओं की धड़कन तेज कर दी है। अब यूपी में योगी मॉडल का जबरदस्त असर नजर आ रहा है, जहां अपराधियों के सामने कानून का डर और पुलिस का खौफ दोनों नजर आ रहा है। संदेश साफ है, अपराध करोगे या तो जेल जाओगे या फिर जहन्नुम। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर की। कैसे एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी और यही एनकाउंटर का फॉर्मूला 2027 में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी में केवल एनकाउंटर ही एनकाउंटर। झांसी, भदोही, अमरोहा में बदमाशों की ठुकाई। दौड़ा दौड़ा कर योगी पुलिस ने किया बुरा हाल। यूपी में रहना है तो कानून का पालन करना है। झांसी के मऊरानीपुर में पूर्व पार्षद के बेटे सतीश श्रीवास हत्याकांड में पुलिस ने 20-20 हजार के 3 इनामी आरोपियों का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों की हेकड़ी निकाल दी। इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। झांसी में पूर्व पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सादर अवगत कराना है कि दिनांक 7/3/2026 को श्री सतीश श्रीवास अपने घर से शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। जब वह मोहल्ला शिवगंज में सरस्वती शिशु मंदिर के पास पहुंचे, समय 4:30 बजे शाम को अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उपचार के दौरान झांसी मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई पवन श्रीवास के तहरीर पर तत्काल थाना मऊरानीपुर में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना से 3 नाम मेराज पठान, महफूज पठान तथा अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर का नाम प्रकाश में आया, जिनको पुलिस तलाश कर रही थी, जिन पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20-20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज दिनांक 10/3/2026 को जरिए मुखबिर SHO मऊरानीपुर को सूचना मिली कि हाईवे से बरिया बेड़ चौराहा होते हुए MP जाने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल SHO मऊरानीपुर मई फोर्स के रेलवे क्रॉसिंग के पहले चेकिंग लगा दिया। थोड़ी देर पश्चात एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने तीनों अभियुक्त गणों को मौके से ही पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त गण के पास से एक 12 बोर का तमंचा तथा 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, तथा बाइक भी बरामद हुई, जो सतीश श्रीवास की घटना में प्रयुक्त हुआ था। तीनों अभियुक्त गणों को समय लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गया तथा थाने लाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही के औरई में 3 बदमाशों का एनकाउंटर। औरई पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए। एनकाउंटर के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस को आरोपियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। 3 तमंचे और कारतूस के साथ लूट के पैसे भी बरामद किए गए। तीनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं और लूट छिनौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। औरई पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पंकज राव, सर्वेश सिंह और सकलेन कुशीनगर जनपद का रहने वाला है और इन तीनों के खिलाफ क्रमशः 28, 13 और 17 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बिहार में भी कुछ मुकदमे इन आरोपियों के ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उनके नेटवर्क में शामिल लोगों की भी तलाश की जा रही है। एक और भदोही में एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही थी तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती
भदोही में बीजेपी सरकार पर जमकर हमले बोल रही थी। यानी मायावती के भाषण के दौरान एनकाउंटर की बात कही जा रही है। हालांकि भाषण वाली जगह से एनकाउंटर की जगह दूर थी, लेकिन यह बताता है कि उसी जिले में एक तरफ पूर्व सीएम भाषण दे रही हो और दूसरी ओर नए सीएम के मॉडल के तहत एनकाउंटर किया जा रहा हो। अमरोहा में पुलिस का तगड़ा एनकाउंटर। अमरोहा जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी जाकिर का एनकाउंटर किया गया। वहीं इस दौरान थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। जाकिर पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, पूरे एनकाउंटर कैसे इसको अंजाम दिया गया, सुनिए। दिनांक 8 मार्च को थाना बछरायू क्षेत्र में ढ्योटी मोड़ के पास मंसूर का तालाब के नजदीक में कुछ गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसके संबंध में थाना बछरायू को एक अभियोग 38/26 अंतर्गत धारा 3/5 का 8 CS एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसके संबंध में पुलिस ने आसपास जब CCTV की जानकारी की तो वहां पर एक सफेद नीले रंग का टेम्पो का मूवमेंट देखा गया था पुलिस के द्वारा, और सघनता से जब उसमें पड़ताल की गई तो उसमें जाकिर सनोफ कल्लू नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। उसके 2 अन्य साथियों के साथ वहां पर उसने घटना की थी। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में लगी थी। पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जाकिर बछरायू से ढ्योटी की ओर इसका मूवमेंट है। पुलिस ने वहां पर अपनी चेकिंग लगाई पूरी सतर्कता के साथ में। ये जिस टेम्पो से इसने घटना कारित की थी उसी टेम्पो से ही आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोकने के लिए कहा। इस क्रम में उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें इसके बाएं पैर में एक गोली लगी है। एक घायल हुआ, तत्काल इसको वहां से अस्पताल भिजवाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां पर ये घटना कारित की थी। इसके कब्जे से वहां पर एक 315 बोर का तमंचा, एक महजिंदा कारतूस, 3000 रुपए और कुछ गौकशी के औजार इसके टेम्पो से वहां बरामद हुए हैं। इस प्रकार आज ये पुलिस मुठभेड़ में इसकी थाना बछरायू द्वारा गिरफ्तारी की गई है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के एनकाउंटर की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना सलीम का एनकाउंटर होना चाहिए। अब तक सोशल मीडिया पर ऐसी मांग उठ रही थी, लेकिन ऐसी बातें करने में अब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जो मौलाना इस तरीके की बातें करता है वो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और उनकी मां के बारे में इस तरह की टिप्पणी ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दी गई है और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि अब तक मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 100 FIR दर्ज किए गए हैं और पूरे देश में मौलाना के खिलाफ योगी मॉडल के तहत एक्शन की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चारों तरफ योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले इस मौलाना के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि योगी पुलिस इस मौलाना का इलाज कैसे करती है। एनकाउंटर ने बदल दी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से पुलिस की सख्ती ने माफियाओं की हेकड़ी निकाल दी और एनकाउंटर ने कानून व्यवस्था की तस्वीर को बदलने का दावा मजबूत कर दिया। पहले जहां प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का दबदबा चर्चा का सबसे बड़ा कारण होता था, वहीं अब पुलिस की आक्रामक कार्रवाई ने अपराध की दुनिया में बड़ा संदेश दे दिया है। माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कानून का डर पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होता नजर आ रहा है। एनकाउंटर की बढ़ती घटनाओं ने अपराधियों के मन में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कानून से बचना यूपी में आसान नहीं है। पुलिस लगातार यह संदेश दे रही है कि अपराध करने वालों के सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो खुद को कानून के हवाले कर दो, या तो कानून का पालन करो, या फिर तुम्हारे साथ वही अंजाम होगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की है। नहीं तो सब कुछ छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आओ। सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। इस सख्ती का असर यह भी देखने को मिला है कि कई अपराधी खुद ही सरेंडर करने लगे हैं
और संगठित अपराध का दबाव पूरे प्रदेश में बढ़ा है। समर्थकों का मानना है कि ऐसी कार्रवाई ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है और आम लोगों के बीच सुरक्षा की भावनाओं को मजबूत किया है। वहीं सरकार इसे बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताती है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन योगी मॉडल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव भी कई बार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यह पॉलिसी इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही कानून का राज स्थापित कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा होगा। जैसे 2022 में बीजेपी की जीत में सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, उसी तरह 2027 में एनकाउंटर की गूंज एक बार फिर से आपको सुनाई देगी। एक और अखिलेश यादव का जंगल राज होगा, तो दूसरी ओर बीजेपी यह दावा करेगी कि उसके सरकार में कैसे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन हुआ, कैसे एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन ने प्रदेश में शांति स्थापित की। और यही चीज समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इसका जवाब नहीं होगा। वो एनकाउंटर में धर्म और जाति तलाशेंगे, लेकिन बीजेपी दूसरी ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करेगी। इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा और एनकाउंटर जीत और हार में एक बड़ी भूमिका निभाएगी, जिसमें बीजेपी फिलहाल काफी आगे नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ का दमदार चेहरा बीजेपी के लिए एक रामबाण साबित होगा। अब आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है? और दूसरी तरफ क्या एनकाउंटर की पॉलिसी अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका होगा? जैसे 22 में वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे थे, क्या 27 में भी इस तरह की कोई चीज नजर आ सकती है, जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी के इस रामबाण में बुरी तरह से फंस जाएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।